वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जो बड़ी टर्म्स हमने करी हैं, एक एसेट्स करी है और एक लाइबिलिटीज करी है, बाकी तो जनरल टर्म्स है, सारी की सारी आती रहेंगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करा उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था तो मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे, तो वो तो हो गया कैश, कैपिटल आई, बट कैश के फॉर्म में। मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये मैं बिजनेस यूज में डालूंगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन काइंड। एसेट्स के फॉर्म में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। तो what do you mean by capital? Capital is the claim of the owners or the proprietor in the business. Capital is the amount invested in an enterprise by the proprietor in case of proprietorship or partners in case of a partnership. It may be in the form of money or assets having a monetary value. तो जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि कैश के फॉर्म में ही लाओगे, आप एसेट्स भी ला सकते हो। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, पार्टनरशिप हम दोनों मिलके, तो इसने कहा कि देखो सर पैसे तो नहीं है, बट मैं ऐसा करता हूँ मैं फर्नीचर ले आऊंगा, तो वो भी तो मॉनेटरी वर्थ है। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको फर्नीचर भी तो चाहिए होगा। कह रहे सर मैं एयर कंडीशनर भी ले आऊंगा। तो ये चीजें वरना आप पैसे डाल के खरीद रहे होते। तो मॉनेटरी वर्थ की कोई भी चीज आप ला सकते हो। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। दैट मे बी कैश और एन एसेट which has a monetary value. मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, क्या वो कैपिटल का पार्ट है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, अब मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने लोन लिया बैंक से 5 लाख रुपीस का बैंक लोन, क्या वो कैपिटल का पार्ट होगा? अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस, क्या वो कैपिटल का पार्ट होगा? हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं ना, अभी तो शुरुआत है। तो जो आपको लगता है आप वो बोलेंगे। नो आइडिया? कैपिटल नहीं होगा या नो आइडिया? कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा वो? क्या होगा वो? बैंक लोन होगा। क्या कैपिटल होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। ठीक, लास्ट क्लास में हमने टर्म करी थी लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है ओनर ने जो अपना पैसा बिजनेस में डाला है। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर का पैसा है, द अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी ओज टू आउटसाइडर्स। बिजनेस ने लोन लिया, आपने लोन लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप और बिजनेस एक ही बात हुई ना। आपने लोन लिया, लोन क्या आपने अपने पैसे बिजनेस में डाले? तो आपके बैलेंस शीट में क्या बैंक लोन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अगर आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, तो बैंक लोन आ रहा होगा लायबिलिटीज में या नहीं आ रहा होगा? अब बिजनेस में तो 5 लाख रुपए आए हैं, या तो कैपिटल मानोगे या बैंक लोन मानोगे, 10 लाख तो नहीं आए। अगर ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में डाला है तो कैपिटल होता है, अगर लोन लिया हुआ है तो बिजनेस का लोन है ना, फिर वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। फिर आपकी बुक्स में बैंक लोन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? बैंक लोन। बैंक लोन तो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल में नहीं आएगा। तो कैपिटल में क्या आएगा? जो आपने अपना पैसा इंट्रोड्यूस करा, जो आपने अपना पैसा इंट्रोड्यूस करा। आपने मार्च में बैंक से लोन लिया था, आप 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू कर रहे हो, ध्यान से देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने मार्च में बैंक से लोन लिया था, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए थे, आप 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करते हो और बिजनेस में 5 लाख इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये लोन बिजनेस ने लिया या आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले चुके थे? ये पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि बिजनेस तब सेटअप ही नहीं हुआ था, तो ये कैपिटल माना जाएगा, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन था ना। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन में आएगा, वो कैपिटल में नहीं आएगा। आप अपना पैसा डाल रहे हो, आपने घर में
रेफ्रिजरेटर बेचा 5,000 रुपए का और बिजनेस में 5,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे, यस वो कैपिटल मान लेंगे, आप अपना पैसा लेके आ रहे हो। थोड़ी थोड़ी चीजें, बट मैं जानबूझ के डेफिनेशन के टाइम में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत ही ना हो। तो ध्यान से देखना, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर कौन होता है? प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में ओनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और कंपनीज के केस में ओनर्स को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। सिंगल ओनर, प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में जो ओनर होता है उसको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। अगर हम दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो हम पार्टनर्स हैं। मैं अकेले कोई काम कर रहा हूं तो मुझे सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बोला जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई कंपनी रजिस्टर करी हुई है तो अगर हम ओनर्स हैं तो हमें क्या टाइटल दिया जाता है? शेयर होल्डर्स। बस पता होना चाहिए नाम। कोई डाउट? Entrepreneur is the person who takes the risk of doing a business. An entrepreneur is the person who is doing a business. He may do it as a sole proprietorship, he may do it as a partnership, or he may set up a company. Entrepreneur तो एक कैटेगरी है, बिजनेसमैन को entrepreneur बोलते हैं। The person who is taking a risk to do a business. टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं entrepreneur हूं, आप entrepreneur हो, आप अपना अलग बिजनेस रन कर रहे हो, मैं अलग बिजनेस, तो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बट हमारी जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो एक पार्टनरशिप है। तो एंटरप्रेन्योर तो बिजनेसमैन को बोलते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिंगल ओनर है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। कोई डाउट? इन केस ऑफ, यहां पे आ गया था एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप है तो ओनर है पार्टनर्स। इन केस ऑफ कंपनीज, contributors of capital are many and they are known as shareholders. What is capital? Capital is the money or money's worth, क्योंकि assets पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं by the owners. It is a lab. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे सर आपने जब लाइबिलिटीज कराया था तो आपने हमें सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एक्सप्लेन किया था, तो आपने कहा था इंटरनल लाइबिलिटी हम बाद में करेंगे। आ गया वो बात का टाइम। लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो एक्चुअल लाइबिलिटीज होगी जो आपने बाहर वालों को पैसा देने हैं। इंटरनल लाइबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल। क्वेश्चन है कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हुई? कैपिटल तो आपका अपना पैसा है, मैंने अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करा, वो लाइबिलिटी कैसे हो गया? क्या मैंने किसी के पैसे देने हैं? तो डाउट आएगा ना कि व्हाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज कैपिटल कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस? पहली बात इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल नहीं है, ये तो क्लियर है। इंटरनल भी क्यों है, ये लाइबिलिटी ही क्यों है? क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, सुनने पे ध्यान देंगे बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइलेंट पहले से कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट आइडेंटिटीज as far as accounting is concerned. As far as accounting is concerned, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो ओनर और बिजनेस दो अलग आइडेंटिटीज माने जाएंगे। दीपक चौधरी अलग, डीसीसी अलग, रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई डाउट? It is because of this principle, it is because of the business entity principle
that the money invested by the owner in his own business is considered as an internal liability. जब ये ट्रांजैक्शन होती है ना कि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो ये माना जाता है कि जैसे ओनर ने बिजनेस को इतने पैसे दिए. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. क्या कहता है? द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न. जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है, ओनर एक अलग आइडेंटिटी है, और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी? ओनर के या बिजनेस के? वेरी गुड, बिजनेस के. हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे थ्रू आउट द ईयर वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे? बिजनेस के. जो अकाउंट्स बन रहे हैं बिजनेस के अकाउंट्स बन रहे हैं. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है प्रिंसिपल का नाम? अकाउंटिंग एंटिटी और द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. Entries are recorded in the books from the point of view of the business. According to the business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Business is considered to be separate from its owners. Owners alag, business alag. Business transactions are recorded in the books from the business point of view and not from the point of view of the owners. Owners, being regarded as a separate entity from the business, are considered as creditors of the business to the extent of their capital. करे माना जाएगा. अच्छा, आप ओनर हो, आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे, तो बिजनेस ने आपके 2 लाख रुपीस देने हैं, ये मान लिया जाएगा. तो बिजनेस ओज यू 2 लाख रुपीस. अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लिया जाएगा. कोई डाउट? Their account with the business is credited with the capital introduced and the profit earned during the year and debited. Debit credit को साइड कर देते हैं. अभी आपने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा वो कैपिटल है, इसमें कोई डाउट? ठीक है. कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है. क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज two separate individuals and accounting is done from the point of view of the business. तो बिजनेस एक अलग इंसान है, आप एक अलग एंटिटीज हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. तो जब ओनर अपने बिजनेस में ही पैसा डाल रहा है, ये माना जाएगा कि ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, बिजनेस से लेने हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग के रूल्स तो सेम होंगे, बट इस रूल की जो एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी आती है कब आती है? पार्टनरशिप में इसकी रेलेवेंस ज्यादा है. आप सोल प्रोप्राइटर हो, अपना ही बिजनेस है, अपना ही पैसा है, लेकिन अकाउंटिंग ये नहीं मानती. अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल मानेगी. आपको पता चलेगा जब आप पार्टनरशिप करोगे तो पता है ना कितना जरूरी है कि अच्छा इसने 2 लाख कैपिटल डाली है, इसने 5 लाख कैपिटल डाली है, तो ये हिसाब रखना जरूरी है. अब अगर आगे एक और टर्म पढ़ेंगे हम, ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? When the owner withdraws money from the business for his own use. आप ओनर हो, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, वो होती है कैपिटल. आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा, वो होती है ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स कैपिटल को बढ़ा देंगी या कम कर देंगी? कम कर देंगी. तो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 5 लाख, उसमें से 50,000 विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. तो ड्रॉइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल. अगर उस साल आपने प्रॉफिट अर्न करा, वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा. इट इज एडेड टू द कैपिटल. तो ये धीरे धीरे हम सीखेंगे. अभी हमने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ हमने सीखा कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. मनी और मनी इज वर्थ, क्योंकि कैपिटल में भी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स आल्सो. पहली चीज, व्हाई इज कैपिटल कंसिडर्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी? बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है द ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स. अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द ओनर. अब ये इंपॉर्टेंट था रूल समझना, क्योंकि इस रूल पे ही तो बेस्ड है कैपिटल की इंटरनल लायबिलिटी क्यों है. अब आते हैं वापस डेफिनेशन पे. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर. The firm owes
this much money to the owner. Proprietorship में proprietor, partnership में partners. It is so very important. Why? Very important. Why is capital considered as an internal liability? Because under business entity concept, business is separate and a distinct entity from its owners. Transactions are recorded in the books of account from the point of view of business. Capital is known as, alternate names क्या है? Capital को owners equity भी बोलते हैं और capital को net worth भी बोलते हैं. Capital को owners equity भी बोलते हैं, capital को net worth भी बोलते हैं. It is always equal to assets minus outsiders liabilities. तो capital assets is equal to liabilities plus capital. ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, आगे जाके हम सीखेंगे, बट इसी से डिराइव हुआ है ये अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अगर लायबिलिटीज और कैपिटल हम अलग से दिखा रहे हैं तो जो ये लायबिलिटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होंगी. जब आप कैपिटल अलग से दिखा रहे हो तो क्या लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटी इंक्लूडेड हो सकती है? मेरा क्वेश्चन है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अमल, ये जो लायबिलिटीज है यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात हो रही है या इसमें इंटरनल भी हो सकती है? वेरी गुड. क्यों? क्योंकि कैपिटल अलग कर तो दी. कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी. कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी. ये कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ये कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो मूविंग फॉरवर्ड जब हम लायबिलिटीज की बात कर रहे होंगे तो कौन सी लायबिलिटीज की बात कर रहे होंगे? एक्सटर्नल. क्योंकि जो इंटरनल लायबिलिटी है वो एक सेपरेट कैटेगरी में ही चला जाता है. क्या नाम दिया अकाउंट को? कैपिटल. कोई डाउट? बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि कैपिटल जब बैलेंस शीट बनती है ना तो दो ही साइड होती है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड. तो कैपिटल भी कहां पे अपेयर करती है? लायबिलिटी साइड. तो बाकी लायबिलिटीज अलग दिखाते हैं, कैपिटल अलग दिखाते हैं, बट सब कहां पे अपेयर करती हैं? लायबिलिटी साइड. बट कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी. तो इफ एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. इफ एसेट्स इज इक्वल टू, बेसिक इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. हेलो, क्लियर? तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सुना था कि किसी भी इंसान की, किसी भी बिजनेस की नेट वर्थ निकालनी हो तो नेट वर्थ कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. कोई भी डाउट? कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जल्दी से समराइज करता हूं. कैपिटल इज द मनी or money is worth invested by the owner in the business. It may be in the form of cash, it may be in the form of assets. Very important point. It is an internal liability for the business entity. Why is capital considered as a liability of the business? Very good. Simple answer, because of the business entity principle. फिर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसे एक्सप्लेन करेंगे. क्या होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? द ओनर एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट एंटिटी और एन आइडेंटिटी as far as accounting is concerned. Transactions will be recorded from the point of view of, very good, transactions will be recorded from the point of view of the business. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए ओनर ने अगर कुछ पैसे बिजनेस में डालने हैं तो ये माना जाएगा कि बिजनेस ने ओनर से इतना पैसा लिया है. बिजनेस ओज दिस मच मनी टू द ओनर. अब जब जब प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि इट बिलोंग्स टू द ओनर. कोई ड्राइंग्स होंगी तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल. बट कैपिटल से इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. तो बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो थर्ड चैप्टर में है, बट यहाँ यूज हुआ था ना, इन्होंने बेसिक टर्म में बस इतनी सी बात बोली, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. अरे क्या है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? तो साथ कर लोगे
तो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगी और काम होता रहेगा, आगे भी तो करना ही है। अभी ढंग से करेंगे तो डिटेल में करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी। अभी सिर्फ एक छोटी सी टर्म करी कैपिटल, उसके साथ हमने क्या करा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये भी साथ ही खत्म कर देते हैं, बता तो दिया ही है। ये ड्राइंग्स क्या होती हैं, एज एन ओनर आप, मैं मेरा अपने बिजनेस में से मैंने बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो क्या वो पर्सनल एक्सपेंस है या बिजनेस एक्सपेंस? पर्सनल एक्सपेंस है। मेरी शॉप है स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी की शॉप से मैं अपने घर अपने बच्चों के लिए 10 रजिस्टर्स ले गया, तो वो रजिस्टर सामान ले गया ना बिजनेस का, जो सामान खरीदा था बिजनेस के लिए वो घर ले गया, तो वो हो गई ड्राइंग्स इन काइंड। ड्राइंग्स में भी इन कैश और ड्राइंग्स में भी इन काइंड। मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे और घर ले गया, बिजनेस में यूज नहीं करे, तो वो हो गई ड्राइंग्स इन कैश। ड्राइंग्स होता है जब ओनर बिजनेस का पैसा या बिजनेस के एसेट्स यूज कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ले गया वो घर ले गया। आपने बिजनेस के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे, घर ले गए, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स इन कैश। आपने बिजनेस का पैसा यूज करा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, दैट इज आल्सो ड्राइंग्स इन कैश, क्योंकि पैसा यूज हुआ है। ड्राइंग्स इन काइंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लैपटॉप के डीलर हो और एक लैपटॉप आप घर ले गए, तो ड्राइंग्स ऑफ एसेट्स हो गया, ड्राइंग्स ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स इन काइंड। तो ड्राइंग्स कैश में भी हो सकती हैं, ड्राइंग्स काइंड में भी हो सकती है, बट ड्राइंग्स अकाउंट ओपन ही कब होगा, when the owner of the business uses the money of the business for his personal needs, for his personal expenses. ड्राइंग से कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सिंपल, ड्राइंग्स लीड टू अ रिडक्शन इन कैपिटल। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? अमाउंट और गुड्स और एसेट्स taken by the proprietor for personal use. It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or the partner for personal use. So keyword is personal use. When you withdraw money from the business or use assets of the firm for your personal use. Goods so taken by the proprietor or a partner are valued at their purchase cost. मतलब जैसे मैंने बोला आप लैपटॉप डीलर हो, ये गुड्स क्या होते हैं? आइटम्स ऑफ ट्रेड। आइटम्स ऑफ ट्रेड मतलब कमोडिटीज इन विच द बिजनेस एंटिटी डील्स, जिस चीज में आप डील करते हो उसको बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? गुड्स। जो भी आप डील, अगर आप फर्नीचर का डीलर हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो गए, आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के डीलर हो तो वो आपके लिए गुड्स हो गए। तो गुड्स इज एनीथिंग व्हिच इन व्हिच यू डील। आइटम्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब है कोई खरीदा बेचने के लिए। तो आप लैपटॉप डीलर हो, आप एक लैपटॉप घर ले गए अपने घर के यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। वो भी किस में जाएंगे? ड्राइंग्स। तो गुड्स सो टेकन by the proprietor or partner, they are valued at purchase price. इसका मतलब ध्यान से देखना, आपने लैपटॉप बिजनेस में खरीदा था आगे बेचने के लिए, आप लैपटॉप डीलर हो ना, आपने लैपटॉप खरीदा था 50,000 रुपए का, आगे सेल करते 70,000 का, तो वो तो उसका सेलिंग प्राइस है। अब अगर आप अपने घर ही ले गए तो ड्राइंग्स तो हुई, बट वो ड्राइंग्स कितने पे दिखाएं? 50,000 पे जितने का आपने खरीदा था, या 70,000 पे जितने का आप मार्केट में सेल करने वाले थे? क्या आप सेल कर रहे हो अपने आप को? तो वो बोल रहा है परचेज प्राइस पे दिखाओ। कह रहे क्या हुआ, आपने अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदा तो वो आता है परचेजेस में, गुड्स खरीदे तो गुड्स दिखाए। फॉर एग्जांपल एक ही लैपटॉप खरीदा 50,000 का, वो मार्केट में सेल करने के लिए खरीदा था, लेकिन एकदम से कोविड आ गया और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई और आपके घर पे लैपटॉप की जरूरत पड़ गई, तो आप बिजनेस का गुड्स घर ले गए, तो वो तो हो गई ड्राइंग्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। व्हेन द गुड्स ऑफ द बिजनेस आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो जाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट में, तो वो तो ठीक है। किस अमाउंट पे दिखाएंगे? परचेज प्राइस
या सेलिंग प्राइस, वो कह रहा है परचेज प्राइस। कि आपका 50,000 का सामान गया है, बेच थोड़ी ना रहे हो अपने आप को, अपने आप से प्रॉफिट भी लोगे। मतलब आपने सोचो कि 50,000 का सामान खरीदा और वो घर ही ले गए, और खरीदा था 50,000 का, घर ले गए, उसको दिखाया 70,000 का, आपका तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। वाह बेटा, अपने आप को बेच के ही प्रॉफिट हो गया। तो समझ आया कि परचेज प्राइस पे क्यों कह रहा है, आपने जो सामान खरीदा था वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा, वो आप घर ले गए हो, तो ड्रॉइंग्स विल बी शोन एट देयर परचेज प्राइस। Drawings reduces the investment, the capital of the owners. Drawings of the proprietor or partner will be debited to drawings account. ये credit debit तो आपको आगे जाके, but बहुत simple सी चीज होगी, आगे का काम, कोई logic नहीं अभी इस पर discussion करने का भी। At the time of preparing the balance sheet, it is deducted. ये वही logical बात कि drawings का होगा क्या, they will be deducted from the capital. तो अगर आपने capital 5 लाख invest कर रखी है और drawings 50,000 है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर दोगे, बिकॉज ड्राइंग्स लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। कोई डाउट? डेफिनेशन लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल एक क्रेडिट आइटम होता है और ड्राइंग्स एक डेबिट आइटम होता है। ओके, तो अभी हमने कौन सी टर्म्स करी? हमने करी एंटिटी, हमने करी कैपिटल, और हमने करी ड्राइंग्स। कैपिटल के साथ हमने क्या करा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।